हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखिलेश और मैं अपने चैनल एपी क्लासेस पर आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 99% यानी आप लोगों में से 99% लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जैसे कि आपने देखा है कि थंबनेल में मैंने दिखाया हुआ है आपको क्वेश्चन का टाइप, कि कौन से टाइप का मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं बोर्ड पर आपके लिए वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लीजिए, ये रहा आपके लिए ये क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज के बाद आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, आप पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए खुद से। मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उससे भी ज़्यादा शानदार इसकी ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को लीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, क्वेश्चन उसने बताया है 17 टू द पावर 17 प्लस 17 टू द पावर 18 प्लस 17 टू द पावर 19। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 17 टू द पावर 17, 17 टू द पावर 18, 17 टू द पावर 19 डैश करके है 17 टू द पावर 50, 17 टू द पावर 50 का उसने पूछा है औसत बताइए। का बताना है औसत, एवरेज। व्हाट इज द एवरेज विल बी दिस नंबर। तो इसका एवरेज बताना है। देखिए, आपने एवरेज के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको किन्हीं भी संख्याओं का योग पता चल जाता है तो जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनका आप डिवाइड कर देंगे, उसका आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज फाइंड हो जाएगा, एवरेज आपको ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे या तो यहाँ से डायरेक्ट एवरेज मिल जाए, मैं इस तरीके से इसका आंसर बता सकता हूँ, या फिर मेरे लिए यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट है जो वो है इसका सम, यानी कि योग। इसका योग पता चल जाए, इसका सम पता चल जाए तो डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर लिखे होंगे उससे तो आपको एवरेज फाइंड हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका किस टाइप का क्वेश्चन था ये। देखिए, जब भी कभी आपको, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ पहले। जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 17 टू द पावर 17 आप सॉल्व नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब एक बेवकूफ़ी टाइप की करनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसको मैं किसी भी नंबर को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस टाइप के छोटे नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस यहाँ से 2 की पावर 2 ले ली प्लस 2 की पावर 1 ले ली। यहाँ से देखा मैंने इनका सम क्या आएगा, यहाँ से देखा मैंने इसका आंसर तो रहा 2, इसका हो गया 4, यहाँ से 8 हो गया, 16 हो गया और 32 हो गया। इन सबको प्लस कर दिया, 2 4 6 8 14 16 हो गया 30 और 30 60 और 2 62 हो गया। तो यहां से इसको हमने 62 कर लिया। अब देखें, इनको मैं 62 लाया हूं तो लाया कैसे हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे देखा, देखिए आप 2 की पावर 5 तक कर लीजिए, चाहो तो आप 2 की पावर 4 तक, 2 की पावर 3 तक, कितना भी कर लीजिए, मर्जी आपकी। जब आपने अपने मन से क्वेश्चन लिया है तो अपने मन से ही आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 62 आया कैसे। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि इस सीरीज में जो भी सबसे बड़ी पावर है, यहां पे देखा कौन सी है सबसे बड़ी पावर, 2 की पावर 5, तो उसके आगे आने वाली संख्या इस सीरीज में कौन सी होगी, 2 टू द पावर 6, 2 की पावर 6। इस सीरीज में सबसे आगे, अभी इसके आगे देखें कौन सा आएगा, 2 की पावर 6 आने वाले था। मतलब 2 की पावर 6 माइनस कर दिया जो सबसे छोटी पावर थी 2, या फिर 2 की पावर 1 कर लो, एक ही चीज़ है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया और डिवाइड बाई अगर कर दूँ मैं, यहाँ से डिवाइड बाई कितना करना है, डिवाइड बाई कुछ नहीं करना है। चलो यहाँ से देख लिया मैंने, 2 की पावर 6 होता है 64, में से 2 घटा दिया तो यहाँ पे बचा 62। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये केवल 2 बस में या केवल सम संख्याओं में फॉलो करता है ये रूल। तो मैं एक विषम संख्या का और देख लेता हूँ, 3 का, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6, इतना ही रहने दो, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जल्दी हो जाएगा।
या फिर ऐसा कर लो 3 की पावर 5 तक तो सॉल्व कर सकते हैं, 3 की पावर यहाँ पे कर दो 3 की पावर 3 बराबर, यहाँ से ये लिखा है 27, ये लिखा है 81 और ये लिखा है 243, इन सबको प्लस कर दिया तो इन सबका प्लस कितना आया 7 1 8 3 11, एक बचा यहाँ से तो हो गया 5 8 13 और 2 15, एक बचा तो यहाँ से हो गया 3, 351 351। इसको देखा मैंने कि अभी क्या बताया था, जो आगे आने वाला नंबर हो 3 टू द पावर 6 माइनस यहाँ से जो छोटा नंबर हो जहाँ से सीरीज शुरू हुई हो तो उसको कर दो 3 टू द पावर 3। कितना बचा यहाँ से, यही तो किया था यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि 3 की पावर 6 था, 3 की पावर मतलब यहाँ से 3 की पावर 5 कर दिया 243, 243 का 3 में कर देंगे मतलब पावर 6 बन जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे लगभग 729, 729 से हो गया। अब यहाँ से देखा कि 3 की पावर 3 है, माइनस का कर दिया 27, तो कितना बचा 7 और 2 9 1 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, 702 बचा। तो क्या यहाँ से 702 आ रहा था हमारा, नहीं आ रहा था 702, मतलब ही हमारा सॉल्यूशन गलत हो गया, रूल गलत कर दिया। अब रूल में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करना है, थोड़ा सा कुछ हमें कलाकारी करना है। करना क्या है इसमें, जो मैंने सबसे बड़ा नंबर लिया था, जो सबसे बड़ा नंबर था इसमें एक ऐड कर दिया तो जो आया मतलब जो पावर थी उसमें एक प्लस कर दिया तो 3 की पावर 6 हो गई, माइनस किया जो शुरू होने वाला नंबर था 3 टू द पावर 3 और डिवाइड बाई अगर मैं कर दूं, देखो इसमें डिवाइड बाई अगर कर दूं मैं कितना 351 चाहिए आपको, 351 चाहिए आपको, तो आपने यहाँ से कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया अगर 3 की पावर 3 मतलब किसी का भी भाग दें 351 लगभग नहीं बच सकता। अगर मैं 2 का भाग करता हूं तो 2 के भाग में कितना बचता है देखता हूं, 351 आ गया है 351। मतलब यहाँ से एक सिंपल सा फंडा आपको पता चल गया है कि जो भी इस सीरीज में आपको सबसे बड़ा नंबर मिले और जो पावर उसकी लगी हो उसमें एक ऐड कर दो, माइनस कर दो जो स्टार्टिंग वाला नंबर है और डिवाइड बाई कर दो। डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया था, ये जो बेस था यहाँ पे, जो बेस था यहाँ पे 2 था बेस, और उसमें से हमने बेस में से -1 कर दिया, 3 में से 1 कर दिया तो ये 2 बचा। वैसे यहाँ पे 2 में से 1 किया होगा माइनस, तो यहाँ पे 1 बचा और 1 का भाग देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं इसको करने वाला हूँ, अब देखो अब इसको कैसे करेंगे। बस आपको तो केवल एक चीज़ याद रखना है कि अगर लगातार संख्याएं लिखी हैं, लगातार का मतलब पावर लगातार लिखी हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर था 17 टू द पावर 50, इसमें आपको क्या करना है, +1 बताया मैंने, 17 की पावर 51 माइनस क्या करना है, जहाँ से सीरीज शुरू हुई है 17 टू द पावर 17 डिवाइड बाई जो बेस है उसका -1 लो। यहां से मैंने 17 टू द पावर 17 कॉमन ले लिया, ये ले लिया कॉमन, बचेगा क्या यहां से, 17 की पावर 51 थी, 17 कॉमन ले ली, 34 बचा होगा, 17 टू द पावर 34 माइनस यहां से तो 1 बचा, डिवाइड बाई 16 बचा। उसने बोला है कि एवरेज बताओ इनका। देखो अगर सम पूछा होता, योग पूछा होता, योग निकल आया। अब योग में अगर उन संख्याओं का जितनी भी संख्याएं हैं इनका भाग दे देंगे तो एवरेज निकल आएगा। मतलब यहाँ से मैंने यहाँ से लिख दिया औसत बराबर क्या आया, 17 की पावर 17 कॉमन था, ये 17 की पावर 34 माइनस 1 बटे में कर दिया 16। ये तो मेरा योग था, डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड का मतलब 16 के मल्टीप्लाई में कितना आएगा, जितनी ये संख्याएं लिखी होंगी, यानी 17 से लेकर 50 तक होती हैं 33 संख्याएं होती हैं। और 33 संख्याएं कब होती हैं, जब 17 से 50 तक गिनते हो, इसका मतलब 17 को ना गिनो तब आती हैं आपकी 33 संख्याएं। और अगर 17 को भी गिन लिया तो हो गई संख्याएं 34, आप गिन के देख लेना, 34 आ गया। यहाँ से मैंने देखा कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कह रहा है कि मेरी एक पावर कम कर दो, तो यहाँ से 17 की पावर 16 बचेगा और यहाँ से 17 का हो गया 2 बार में 34 कैंसिल, ठीक है। 17 की पावर 16,
17 की पावर 16 कर दिया, यहाँ से 17 टू द 34 माइनस 1 डिवाइड बाई कर दिया 16 टू द 32, ये हो गया। अब इसमें और क्या कर सकता हूँ, अच्छा देखते हैं पहले कि इसमें आंसर कौन सा। अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको देखना है कि इस ऑप्शन, ये वाला आंसर किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। 17 टू द पावर 16 डिवाइड बाई 32 विद इन ब्रैकेट 17 टू द पावर 34 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका हो गया। आपको अगर समझ में नहीं आया है आप वापस से एक बार देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको किसी ने ये ट्रिक नहीं बताई होगी। मैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये टाइप आप एवरेज में पढ़ते हो, लगातार कुछ संख्याओं के घनों का योग, लगातार कुछ संख्याओं के घनों का औसत क्या आता है। वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी रटवाया जाता है कि रट लो इसको, एन वाला फॉर्मूला जो कहलाता है। लेकिन एवरेज जब भी मैं पढ़ाऊँगा आपको विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ाऊँगा। साइड में पेन कॉपी रखोगे आप, केवल मैं बोलूँगा आप सुनोगे और आपसे पूरा एवरेज बन जाएगा। इस बात का चैलेंज करता हूँ मैं, गारंटी है इस चीज़ की। चलिए ठीक है, आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। जिससे बन गया हो उनको शुभकामनाएं, जिससे ना बना हो उनको उनसे भी ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि अब उनको समझ में आ जाएगा। लो, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन अपना क्या था, 44 टू द पावर 3 प्लस 46 टू द पावर 3 प्लस 48 टू द पावर 3, और इस तरीके से किया गया है 56 टू द पावर 3। ये क्वेश्चन है और इसका उसने बोला है कि सम बता दो, यानी इनको जोड़ते जाएंगे हम तो आंसर क्या आएगा। देखिए आप यहाँ से इसका क्यूब तो कर सकते हैं, लेकिन क्यूब सबका करने के बाद ऐड करना बड़ी मुश्किल बात है। देखिए मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि उसमें आपको करना क्या था कि जब बड़े नंबर आपको मिलते हैं तो छोटे नंबर से मुलाकात कर लो पहले, जो उस टाइप के हों। मैंने देखा यहाँ पे 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, आगे भी लिख सकते हो, नहीं लिखना हमें तो नहीं लिखना है, लो जैसी आपकी मर्जी। अगर इसको देखूँ मैं 1, 8, 27, 64, अगर इनका योग कर दूँ तो यहाँ से कर दिया 8, 1, 9, 27 और 9 हो गया 36, 36 और 64 हो गया है 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखता हूँ इसमें। जैसे मैंने यहाँ से देख लिया, लो एक और यहाँ पे कर दिया, प्लस का कर दिया 5 का क्यूब। अभी तक 4 का क्यूब था, अब 5 का क्यूब कर दिया, मतलब इस 100 में 125 और जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा 225। मुझे अब एक चीज़ समझ में आ गई। मुझे क्या चीज़ समझ में आ गई कि एक किसी संख्याओं का वर्ग है। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 का घन जोड़ दूँ, लो 6 का घन जोड़ दिया तो 216 इसमें जुड़ जाएंगे। 216 अगर मैं जोड़ देता हूँ और अगर किसी का स्क्वायर बनता है तो मेरा एक लॉजिक फिक्स हो जाएगा। 6, 5, 11, 1, 4, 2, सॉरी 4, 441। अब 100% मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो इनका योग आता है ना वो क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग होता है। किस संख्या का वर्ग होता है ये और पता चल जाए तो पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी, पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ से देखा था, जब मैंने 4 तक किया था तो कितना आया था 100, 5 तक किया था 225 और 6 तक किया तो 441। चलो अगर मैंने 4 तक किया, पावर तो सेम है सबकी, पहले बेस को देखते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, और 10 का अगर वर्ग कर दूं तो देखो 100 नहीं आ रहा है, यहाँ से तो लग रहा है। अगर 5 तक में यही कंडीशन हो गई, 6 तक में यही कंडीशन फॉलो हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि जो आधार हैं उनका योग करके जो योग आ जाए उसका वर्ग करने पर हमें घनों का योग प्राप्त हो जाता है। घनों का योग 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 का वर्ग,
फिर यहाँ से 15 और 6 21 का वर्ग। इसका मतलब ये हो गया है कि जब भी कभी आपको संख्याएं दी जाएं और उनके घनों का योग आपको निकालना हो तो जो बेस है उसका आप योग करके वर्ग निकाल दो तो घनों का योग निकल आता है। जैसे मैं यहाँ से लिख दूँ 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। और अब यहाँ से पूछा तो क्या इसका आंसर आ रहा है कितना, 3 2 5 4 9 का 81 आना चाहिए। देखते हैं कितना है, 8 27 64 कितना आया, 27 और 8 हो गया 35 और 4 इकाई अंक देखो अभी मैं मैच नहीं कर रहा, 35 और 4 99, लेकिन यहाँ पे 81 है और वर्ग का योग आता है यहाँ पे 81 तो सही है लेकिन 99 सही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया है कि जब भी कभी आप घनों का योग निकालें तो आपको स्टार्टिंग 1 से ही करनी पड़ेगी। जो आपका प्रथम यहाँ से दिया गया है, प्रथम आपको अंक दिया गया है 1, फिर 8, फिर उसका घन 27, फिर 64, मतलब यहाँ से जो घन दिए गए हैं वो 1 से प्रारंभ होने चाहिए। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा होना चाहिए। कितना हो गया, 20 मिनट हो गए, ठीक है इसको ही फिनिश करता हूँ। चलिए इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ सॉल्व करके कि 1 से लेकर होना चाहिए। अब 1 से लेकर कैसे होते हैं, अगर इसको मैं देखूं कि 1 से लेकर है तो नहीं है इसमें, फिर कहाँ से है, फिर है 44 से लेकर 56 तक, तो ये तो यहाँ पे लगातार सम संख्याएं मिल गई। इसमें मैं कर सकता हूँ कि 8 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 22, क्योंकि 44 गुणा 44 गुणा 44 लिखा तो सब जगह 2 2 का भाग कर दो तो 3 जगह हो जाएगा 2 2 का भाग। देखो ऐसा लिखा 44 का घन, अगर आप 8 का भाग कर रहे हैं ना तो 2 का यहाँ पे कर दो, यहाँ से 4 बचे, अभी 4 का यहाँ पे 2 बार में कर दो, 2 यहाँ से बचेगा, यहाँ पे 22 और 2 से कर दो 22, 22 का क्यूब बचा। यहाँ से 8 कॉमन ले लिया तो 22 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं। इसको क्यों लिखा है ऐसा, क्या ज़रूरत पड़ी इसके करने की। यहाँ पे 23 का क्यूब बचेगा, आप कैंसिल करके देख लो, यहाँ पे 24 का क्यूब बचेगा और डैश डैश करके 28 का क्यूब बचेगा, ये निकालना है। मतलब लगातार संख्याएं मिल गई, एक कहानी खत्म हो गई। दूसरी कहानी ये बची है कि 28 तक 22 से लेकर है, 1 से लेकर होता तो मैं जल्दी सॉल्व कर देता, क्योंकि 1 से लेकर का अभी आप देख चुके हो लॉजिक क्या है। तो आप इनको 8 को भगा दो साइड में, इनसे कहो कि तुम 1 से लेकर 1 2 3 का क्यूब डैश डैश करके 28 तक बन जाओ और माइनस कर दो 1 से लेकर 21 तक, तो यही तो बचेगा। 1 से 28 तक में से 1 से 21 तक माइनस कर दो तो 22 से 28 तक ही बचेगा, यानी 1 से लेकर 21 तक का क्यूब आप माइनस कर दो, ये कर दिया मैंने माइनस। अब यहां से 8 साइड में रहा आपका, इसको मैंने देखा, क्या देखा था इसको, जितना भी इनका योग है 1 से लेकर 28 तक आप जोड़ दो। अब 1 से लेकर 28 तक जोड़ें कैसे, 1 से लेकर 28 तक आपको जोड़ना है तो पहले आप 1 से 28 तक को आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से बताता हूँ 1 से लेकर 28 तक का एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा, 28 और 1 29/2 आप जैसा औसत में करते हो, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कर दिया मैंने, कितनी संख्याएँ लिखी हैं 28, तो यहाँ से कितना हो गया 14, 14 का 29 में किया, 14 का 9 में हो गया 126, 12 28 और 4 406, यानी इनका योग अगर करूँ मैं कितना आ गया 406, और योग का जो वर्ग कर देते हो 406 का वर्ग कर दोगे तो इनके घनों का योग आपको प्राप्त हो जाता है। माइनस 1 से 21 तक का 21 और 1 22, यहाँ से कर दूँ मैं 22 बटे में 2, मल्टीप्लाई में कितनी संख्याएँ लिखी 21 संख्याएँ, तो यहाँ से देखो आप एवरेज पढ़ते हो ना, पहली संख्या लास्ट की संख्या बचे 2 तो एवरेज आ जाता है अगर लगातार संख्याएं लिखी हो। 11 ये हो गया, 11 21 होता है 231 का वर्ग कर दो तो आपको घनों का योग इनका प्राप्त हो जाएगा। a² माइनस b² फॉर्मूला लगा दिया, 8 साइड में रहा, a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 400 200 637। अब तो जल्दी करो मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 5 6 3 7 10, एक बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, सॉरी एक बचा 175, 175 का 8 में कर दो, आसान है फिर बाद में इनसे निपट लेंगे। 1 का 8 में 875 का 8 में हो गया कितना 300 300 600 800 600 1400, यानी 7 यहाँ से कर लिए 437 और यहाँ से हो गया 1400 बराबर, 00 का 00 लगा दो, 14 का इंटू कर दो, 14 7 का 98, 9 बचे 42 9 51, 5 हो गए, 14 का 4 में 56 5 61, 14 चौको 56 42 51, हाँ ये हो गया 61 18 00, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा। 437
637 यहाँ से हो गया था, सॉरी 637 आना था, सॉरी 637 कर दिया। इनका इंटू कर लिया था, 14 का 3 में हो गया, फिर 51, 5 14 का यहाँ से 6 में करेंगे, 84 और 5 89, 89 1800 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट, यानी करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर लास्ट है, ऑप्शन नंबर चौथा। तो इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। मैं मैथ और रीजनिंग दोनों के टॉपिक लेके आऊँगा। अभी मैं मिसलिनियस का टॉपिक करवा रहा हूँ, इसके बाद समय समय पर मैं यानी कि डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, चाहे मैथ का चाहे रीजनिंग का, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा बहुत ही स्लो लेवल से यानी लो लेवल से और बहुत ही हाई लेवल तक करवाऊँगा, विथ शॉर्ट ट्रिक विथ डिटेल, हर तरीके से मैं समझाऊंगा। तो थैंक यू।